this video, I will deal with position vector. Secondly, unit vector. Dot product, or what we say scalar product. And lastly, cross product. So starting with position vector, we will analyze how to calculate position vector. किसी भी क्वांटिटी या कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है उससे पोजीशन वेक्टर कैसे पता करते हैं हम यहां वो पहले दिखाएंगे. स्टार्टिंग विथ position vector. So what is position vector? First हम पहले दिखाएंगे आपको कैसे position vector निकालते हैं. मान लीजिए what we have is 3 coordinates, this x, y and z, and I have this point to be suppose 1, 2, 3. This point is 1, 2, 3. Let that be point P. And this is the origin O. If I want to calculate the position vector, then I need to calculate this position vector. इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा हमारे पास है. हमारे पास बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट हमारा x के तरफ होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, x की तरफ की यूज करते हैं हम यहां पे आई कैप या फिर आई कैप या फिर x कैप. अगर हम बात कर रहे हैं y की तो y के लिए यूज करते हैं हम लोग j कैप या फिर y कैप. एंड लास्टली z डायरेक्शन के लिए यूज होता है k कैप या फिर z कैप. यानी अगर पोजीशन वेक्टर निकालना पड़े इस पॉइंट P का या OP का, हम पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं इस पॉइंट का, हमारा जो यहां पे OP वेक्टर होगा, दैट OP वेक्टर इज एक्चुअली क्या, देखिए यहां पे x में कितना है 1, सो विल राइट 1 आई कैप, x के लिए 1, 2 यानी y में आपका 2 है तो हम लिखेंगे यहां पे प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप. तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर. या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे भी, OP वेक्टर इज इक्वल टू 1 x कैप प्लस 2 y कैप प्लस 3 z कैप. आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, या फिर i j k या फिर x y z का. हम नॉर्मली इस वीडियो में यूज करेंगे i कैप, j कैप और k कैप का. ये i कैप, j कैप और k कैप एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि बता रहे हैं हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं. i कैप का मतलब होता है आपके पास हम x के अलाउंग काम कर रहे हैं, जे कैप का मतलब होगा हमारे पास हम y के अलाउंग काम किए हैं, और के कैप का मतलब हमारे पास हम z के अलाउंग काम कर रहे हैं. एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप आपके लिए. सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B. 2 पॉइंट हमारे पास है A और B एंड दिस इज द ऑरिजिन O. और पॉइंट A का मान लेते हैं कोऑर्डिनेट दिया गया है, वी हैव द कोऑर्डिनेट एज 1, 2, 3 एंड B का कोई रैंडम कोऑर्डिनेट लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे कुछ ले लेते हैं कितना 3, 2, 4. तो हम क्या किए, 2 यहाँ कोऑर्डिनेट ले लिए. अब आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B एंड हम कैसे निकाल रहे हम बताना चाहेंगे. यहाँ पे आपको निकालना है AB वेक्टर कितना है, या फिर ज़रा इनिशियल से आप शुरू कीजिए. आप शुरू कीजिए इनिशियल से. कैसे होगा आपके पास, आपको OA वेक्टर पता करना, व्हाट इज OA वेक्टर. आपको निकालना पड़ेगा इस व्हाट इज OB वेक्टर. यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज AB वेक्टर एंड लास्टली आप निकालिएगा BA वेक्टर. कोशिश कीजिए ये 4 चीज निकालने का. आप पहले खुद से कोशिश कीजिए, फिर हम बना रहे हैं इसको. यहाँ पे हमें पहले निकालना OA वेक्टर निकालना है, फिर OB वेक्टर निकालना है, देन AB वेक्टर एंड BA वेक्टर. इसे कैसे कैलकुलेट करते देखिए. पहले शुरू करते हम OA वेक्टर से. अगर हम OA वेक्टर को देखें यहाँ पे तो A पॉइंट में क्या पास है 1, 2, 3, यानी होगा पास 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप
प्लस 3k कैप। वैसे ही अगर ओ बी निकालना चाहिए, ओ बी कितना होगा आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर? लेकिन गड़बड़ तब होता है जब ओरिजिन से नहीं लेके किसी एक और पॉइंट से ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखिए ए बी ले रहे हैं। पहले तो ओ बी ओ ए ये तो आसानी से निकल रहा था आपस, लेकिन अब जब हम ए बी की बात करेंगे तो हमारा इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट हमारा बी होता है। जो पीछे लिखा है फाइनल पॉइंट, आगे वाला इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा ए और फाइनल पॉइंट कौन सा बी है। और हमेशा जब भी कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं हमेशा करते क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो अगर हम ए बी वैक्टर निकालना चाहिए कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, हमें पता होना चाहिए कि ए वेक्टर कितना बी वेक्टर कितना है, उनको पता होना चाहिए। कैसे, देखिए हमारा जब भी ऐसा होगा हम क्या करेंगे, हमेशा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे। क्या करें, देखिए ए बी वेक्टर यानी क्या होगा यहाँ पास बी माइनस ए। अब बी वेक्टर कितना आप पास है, बी वेक्टर एक्चुअली और कुछ नहीं, कितना दिया देखिए बी वेक्टर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सिंपली 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये आपका बी वेक्टर हो गया। सिंपली जो पॉइंट दिया गया उसमें i j k लगा लीजिए, उसी पॉइंट का वेक्टर हो गया। वैसे अगर हम माइनस ए करना चाह रहे हैं, माइनस ए निकालना हमको, तो ए में कितना देखिए 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हमारे पास है। अब अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें क्या दिख रहा है, 3 - 1 दैट इज 2i कैप। सिर्फ i के साथ i को माइनस करेंगे, j के साथ j को और k के साथ k को करते हैं। तो 3 - 1 दैट इज 2i कैप, 2 - 2 यानी हो गया आपका 0j कैप प्लस 4 - 3 दैट इज 1, सो 1k कैप। ये निकल गया हमारा ए बी वेक्टर। वैसे ही अगर आप चाहेंगे बी ए वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो बी ए वेक्टर कैसे निकालिएगा आप सोचिए, जैसे हम ए बी वेक्टर निकाले वैसे खुद से ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए एक बार, हमारा ए बी ए वेक्टर कितना होना चाहिए। जैसे हम किए कि यहाँ पे ए बी वेक्टर लिए थे, हमारा ए इनिशियल पॉइंट था और बी हमारा फाइनल पॉइंट है, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, बी माइनस ए किए। यहाँ पे क्या है, बी ए वेक्टर है, तो यहाँ आपका बी इनिशियल पॉइंट है और ए फाइनल पॉइंट है। इसके लिए आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अब आपका आंसर आना चाहिए। हम बता दे रहे हैं फिलहाल यहाँ पे आपका आंसर आएगा, देखिएगा सॉल्व करने पे -2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 1k कैप। ये खुद से कोशिश कीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करने का। या कैसे करना आपको हम हिंट दे रहे हैं, बी ए वेक्टर मतलब क्या होगा, आप पास a माइनस बी करेंगे। सिमिलरली ये जैसे काम किए सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, लेकिन फ़र्क इतना ही, यहाँ पे ए बी था यहाँ बी ए है, तो कुछ चेंज ज़रूर होगा। ये खुद से ट्राई कीजिए, अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा, इसे हम सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बना देंगे। ना अब आप सीख चुके हैं पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। कोई भी 2 पॉइंट दिया है ऐसे कोई हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, लेकिन जब लोग फंसते हैं वो जगह है यूनिट वेक्टर में। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए नॉर्मली यही वो जगह है जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और लोग फंस जाते हैं। तो हम ट्राई करेंगे अब समझाने का व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स और कैसे इसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं पहले वो समझिए। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है, जैसे ये वर्ड कह रहे हैं यूनिट, यूनिट मतलब 1 होता है। ये जैसे कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब 1 होता है, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा वेक्टर हो इसका कुछ ना कुछ यहाँ 1 होने वाला है, और वो कुछ क्या है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर में 2 चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो नॉर्मली एक यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपका यहाँ पे, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और सिर्फ वो डायरेक्शन बताने का काम आएगा। ये यूनिट वेक्टर सिर्फ हमारा डायरेक्शन बताने का काम आता है। कि बहुत समय ऐसा हो जब आपको पता नहीं चला डायरेक्शन किधर का है, तो आप बगल में बस एक यूनिट वेक्टर लगा लीजिए तो आंसर वहाँ पर बन जाता है आपके पास। हम देखेंगे आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर रहेगा आपके पास। फिलहाल बस इतना जानिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है आपके पास, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और सिर्फ वो काम आएगा डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए, किस तरफ जा रहे हैं वो बताने के लिए। जैसे कि हमारा आई कैप होता है एक यूनिट वेक्टर, ये आई कैप जो हमारे पास है ना, ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये सिर्फ बता रहा है कि हम डायरेक्शन किधर का लिए हैं। हमारा डायरेक्शन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में है, हम किस तरफ जा रहे हैं, एक्स में जा रहे हैं, तो आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर। वैसे ही जे कैप का वैल्यू हमारा 1 होता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है
और ये बताते हैं हम वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। वैसे ही हमारे पास जो के कैप होता है वो बताता है, ये भी एक यूनिट वेक्टर ही हमारे पास है, वो बताएगा क्या, हम जेड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, हम जेड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं इस तरह से। हमारे यूनिट वेक्टर का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसे लिखते कैसे, देखिए हमारा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर? हमारे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हमारे पास है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर, उसके लिए हमारे यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ऐसे एक टोपी बना देते हैं, कैप। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हर चीज़ का सिंबल पे ध्यान दीजिए। अगर यूनिट वेक्टर होगा तो वहाँ पे एक कैप लगाएंगे, और वेक्टर अगर हो तो सिर्फ एरो लगाते हैं, और मैग्नीट्यूड के केस में क्या करें, एक मॉड का साइन दिया और फिर वेक्टर लगा रहे हैं। या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे भी, हमारे पास ए वेक्टर डिवाइड बाय ए। सिंपली अगर ए लिखिएगा मतलब वही मैग्नीट्यूड बता रहा है, वो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो आपको अब सीखना क्या आपको, अब चलिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तो पता चल चुका हमको। यहाँ पे अगर फॉर्मूला पता है तो क्या सॉल्व कर पाएंगे, ट्राई करते हैं। पहला बेसिक फैक्ट हमारे पास है, हम वेक्टर का तो जानते हैं, वेक्टर लिखा रहेगा हम बना लेंगे वहाँ पे, लेकिन जो नीचे लिखा गया मैग्नीट्यूड उससे भी निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकालते देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आर्बिट्ररी हमारे फॉर्म कुछ ले रहे हैं हम, जैसे ए वेक्टर दिया गया कुछ ऐसे तरीके से, ए वेक्टर दिया हमको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, हमें कुछ ऐसा वैल्यू दिया हुआ, और हमें बोले कि मैग्नीट्यूड निकालिए इसका, कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड आपको सिंपली कैसे करना है, रूट लगाइए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हो गया। यानी फॉर्मूला क्या, इसका आंसर कितना बनेगा यहाँ पास, रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 16, वही है ना। और सॉल्व करें तो हमको दिख रहा है रूट 29। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लिया से हम। यूनिट वेक्टर कैसे निकालिएगा, ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर हमारे पास कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट 29। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर यूनिट वेक्टर। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहें, जनरल फॉर्म कैसे होता है देखिए, बता रहे हैं यहाँ पे। अगर आप जनरल फॉर्म लिखिएगा तो क्या लिखते देखिए, मान लेते हैं ए वेक्टर जनरल फॉर्म में कैसे लिखा गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। नाउ तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए या फिर कहे तो सिंपली ए लिखते हैं, उसका वैल्यू कितना होगा हमारे पास, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यानी अगर बेसिकली इसको बनाना चाहे फॉर्मूला के रूप में तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला ही बना सकते हैं यहाँ पे कि ए कैप यानी यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और नीचे हमारे पास है रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये जो ए एक्स ए वाई ये सब लिख रहे हैं इससे कहते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर है, ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। जैसे ए एक्स मतलब क्या हो गया हमारे पास, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए वाई यानी वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए, मतलब वाई की तरफ कितना वैल्यू है, जैसे लिखते हैं ना। सोचिए आप कोई पॉइंट दिया हुआ था 1, 2, 3, कोई पॉइंट दिया हुआ है तो वाई एक्स में कितना है 1, तो एक्स की तरफ 1 है तो ये हमारा एक्स कॉम्पोनेंट हो गया हमारे पास। वैसे ही वाई में कितना दिया है 2 तो ये वाई कॉम्पोनेंट हो गया। जेड में हमारे पास 3 दिया हुआ है तो वो जेड कॉम्पोनेंट हो गया, इसलिए कॉम्पोनेंट लिखते हैं बस, और कुछ नहीं है। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला जिससे आप कोई भी क्वेश्चन का यूनिट वेक्टर निकाल पाइएगा। एक तो ये बेसिक फॉर्मूला है ही, लेकिन अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है इस फॉर्मूला से तो आप इसको भी यहाँ यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। बेसिकली जो हमारा वेक्टर होता है वो आपका सिंपली कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, जो अलजेब्रा में यूज करते हैं वैसा नहीं होता है। नॉर्मली वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो स्केलर प्रोडक्ट हो या फिर डॉट प्रोडक्ट होगा हमारे पास, इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर वो होगा हमारे पास
डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा कुछ है। तो पहला जो प्रोडक्ट हमारे पास से कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। जब भी वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हम करना है तो दो तरीके से कर पाएंगे यहाँ पे हम। पहला या तो डॉट से कर पाएंगे या फिर हम क्रॉस का यूज करते हैं। तो कब किसका यूज करना है इसको हम आगे बताएंगे, और थोड़ा सा आप वीडियो बस देख ही लीजिए ऐसा क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अगर इसको आप पुश कीजिएगा तो पुश करने से क्या हो रहा है, ये सीधा आगे की तरफ जा रहा है ना, पुश करने से ये क्या हो रहा है, सीधा आगे की तरफ गया। हम इधर से फोर्स लगाएं, फोर्स का डायरेक्शन कैसा हमारे पास है, देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं इसे, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, अब बॉडी मूव किधर कर रहे हैं, उसी तरफ जा रहा है। यानी हम फोर्स लगाएं, बॉडी सीधा मूव कर रहा है, घूम नहीं रहा है, बॉडी सीधा मूव कर रहा है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन हो तब वहां पे डॉट का काम आता है। हम कोई काम किया और सीधा वो भागना शुरू कर दे, वहां हम डॉट का यूज जनरली करते हैं। लेकिन जैसे कि वर्क डन इक्वल टू होता है पास एफ डॉट एस होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटीज होंगे जहां पे हमको यूज करना पड़ेगा। लेकिन बहुत समय ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप बॉडी को जो रखे हैं, अगर आप फोर्स को बीच में ना लगा के इस साइड लगाइएगा तो बॉडी क्या हो रहा है, घूम जा रहा है ना। अगर हम फोर्स को अगर यहां ना लगा के इधर लगा दें तो बॉडी घूमने लग जाता है। तब अगर बॉडी घूमने लग जाए तब वहां डॉट काम में नहीं आएगा, तब वहां काम आएगा क्रॉस काम में आ जाता है। ठीक है, तो वहां क्रॉस काम में आएगा। यानी चीज अगर रोटेटिंग हो तो वहां क्रॉस का यूज करेंगे, अगर सीधा मोशन दिखाए तो हम डॉट के जनरली यूज करते हैं वहां पे। ऐसा कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए। तो हम एक चीज हम शुरू करें पहले, वो है हमारा डॉट प्रोडक्ट। वो कैसे करेंगे पहले वो चेक कर लीजिए, फिर आगे हम क्रॉस को बताएंगे कैसे करेंगे। बस फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, डॉट का यूज कब करेंगे, जब स्ट्रेट लाइन मोशन है, जहाँ फोर्स लगाएं, बॉडी आगे सीधा मूव करना शुरू कर दे तब डॉट है। अगर बॉडी घूमना शुरू कर दे तो वहां पे क्रॉस का यूज करेंगे यहाँ पे ना। अब डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं पहले वो चेक कर लेते हैं, ताकि आपको आगे क्वेश्चन बनाने की सुविधा यहाँ पे हो। अगर मान लीजिए ए दिया हमको, वेक्टर ए हमको दिया गया है नॉर्मली, चलिए कोई नहीं, हमारा ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर हमको दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर? डॉट के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, हम यहां लिख दे रहे साइड में, वो आपका काम आएगा। नॉर्मली आई डॉट आई, यानी आई डॉट आई अगर कहीं यहां पे तो वैल्यू कितना होगा आपके पास, 1 होगा। अगर फोर्सेस, या फिर देखिए हम क्या करना चाहते हैं, अगर बॉडी को हम सीधा ऐसे मार रहे हैं और बॉडी आगे जाए, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ का हो, तो वहां पे वो पॉसिबल केस है, ऑब्वियसली पॉसिबल केस है। लेकिन कभी आप देखें क्या, फोर्स को ऐसे मार रहे हैं, बॉडी आगे भाग रहा है, ये तो भूतिया कांड हो गया। फिर हम बॉडी को फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, लेकिन बॉडी सीधा आगे बढ़ रहा है, मतलब इसको ऐसे दबाए हुए हैं और बॉडी लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है। जब तक आप फोर्स को आगे पुश नहीं कीजिएगा ऐसे बॉडी को, तब तक बॉडी आगे मूव नहीं कर सकता। यानी अगर चीजें परपेंडिकुलर होंगी, अगर चीजें परपेंडिकुलर होंगी तो वहां पे वो बॉडी काम नहीं करेगा। तो नॉर्मल सी बात यहां पे है, आप जान क्या रहे थे कि x को हम आई कैप लिखते हैं, y को हम जे कैप लिखते हैं और z को हम के कैप लिखते हैं नॉर्मली। क्योंकि यहाँ पे हम किए क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही तरफ काम करें, जो कि पॉसिबल, इसलिए यहाँ पे आई डॉट आई 1 लिखेंगे यहाँ पे बेसिकली। अगर मान लीजिए आई डॉट जे हो गया, आई डॉट जे का मतलब क्या आपके पास है, बॉडी इधर मूव कर रहा है। बॉडी कैसे मूव कर रहा है आपका, बॉडी इधर जा रहा है, देखिए एक्स उधर हमको लिखे हैं, बॉडी इधर जा रहा है, लेकिन आप फोर्स कैसे लगाएं, फोर्स इधर लगाएं, धक्का ऐसे मार रहे हैं लेकिन बॉडी इधर जा रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम लगाएं कैसे फोर्स, हम फोर्स इधर लगाएं, लेकिन बॉडी कैसे जा रहा है, बॉडी का डायरेक्शन ऐसे है, तो ऑब्वियसली इस फोर्स की वजह से बॉडी तब तो मूव नहीं किया होगा। इसलिए एक बेसिक फैक्ट के रूप में याद रखिए, अगर सेम रहेगा तो 1 रहेगा, जैसे आई डॉट आई तो 1, जे डॉट जे आपका 1, के डॉट के आपके पास 1 होगा। इसके अलावा अगर आप आई डॉट जे कर लीजिए वो 0, जे डॉट के कर लीजिए वो भी 0, यानी अगर अलग रहे तो 0, सेम रहे तो 1।
ये 3 सिर्फ यहाँ पे 1 होते हैं, बाकी सारे यहाँ पे 0 आने वाले हैं। i.j, j.k, k.i जो भी आप करना कीजिए, लेकिन अगर सेम रहा तो 1, अलग रहा तो 0। बस बेसिक इतना याद रखिएगा। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें डॉट को यूज करते हुए तो कैसे करेंगे देखिए। अब जैसे कि यहाँ पे हम a डॉट बी निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। अगर हम चाहे तो a डॉट बी निकालना कैसे करते हैं। a डॉट बी यानी क्या करें, पहले हम लॉन्ग कट से शुरू कर रहे हैं और फिर हम शॉर्टकट भी बताएं कैसे सॉल्व करता हूँ। हमारा a आई कैप प्लस a वाई जे कैप प्लस a z के कैप हमारे पास है, एंड डॉट ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यानी डॉट का आप जानते भी, शायद ये चीज़ आप यूज़ भी किए होंगे। आपको पता है x प्लस वाई इंटू अगर a प्लस बी रहे तो आप सॉल्व कैसे करते हैं। पहले आप लिखते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस वाई ए प्लस वाई बी करते हैं। तो वही यहाँ भी हम करने वाले हैं। एक्स को पहले मल्टीप्लाई करें तीनों से, फिर ए वाई को, फिर ए जेड को करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करके देखते क्या आना चाहिए हमारे पास। हम एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं एक्चुअली। अगर आपको बोले कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर, ऐसा कुछ रैंडम क्वेश्चन रहता है, डिराइव करने बोले डॉट के किस पे इतना कैसे लाएंगे, तो आप ये प्रोसेस यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे देखें, एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप। आगे अगला ए वाई को लेकर चले। यहां पे अगर ए वाई होगा क्या होगा हमारे पास, ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप। एंड लास्टली हमारे पास है जेड वाला कॉम्पोनेंट। जेड को भी कर ले यहाँ पे हम इस चीज़ को। अगर आप जेड को लेके चलेगा तो हमें क्या मिलेगा, प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। अब सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ बिल्कुल नहीं है। आपको हम कुछ देर पहले लिख के दिखाएं कुछ ऐसा चीज़। अगर सेम रहा तो 1, अलग रहा तो 0। बस वही ट्रिक यहाँ पे यूज़ करना हमको। पहले इसको अच्छे से देख लीजिए क्या क्या कहाँ पे है, ताकि इसको हम सॉल्व कर पाए। हम जब ए डॉट बी निकाल रहे हैं, हमारा इतना बड़ा से एक फॉर्मूला बनने वाला है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत छोटा होने वाला है। आगे कैसे होगा देखेंगे। इसे अगर आगे सॉल्व कर ले तो हमें क्या मिलेगा देखिए। आपको कुछ देर पहले बता चुके हम कि आई डॉट आई 1 अगर सेम रहा तो 1, अलग रहा तो 0 होता है। यानी यहाँ देखिए आई डॉट आई 1 होता है, क्योंकि आई डॉट आई हमारा कहाँ देख ले, सेम कहाँ का, पहले वो देख लेते हैं तब ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। यहाँ आई डॉट आई हमको सेम दिख रहा है, आई डॉट आई यहाँ पे एक है। फिर देखिए यहाँ पे जे डॉट जे इस जगह पे है, और यहाँ पे के डॉट के हमारा एक है। बाकी सारे में देखिए यहाँ पे सब अलग अलग है। आई डॉट जे आई डॉट के अलग अलग यहाँ पे। तो जो भी सेम होता है उसमें 1 आता है, बाकी में तो 0 आना है। इस वजह से क्या बचेगा, पहले वजह से क्या बचेगा यहाँ पास, ए एक्स बी एक्स। यानी फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, एक्चुअली ये फॉर्मूला ही बना दे रहे हैं हम डायरेक्टली। ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पास, ए एक्स बी एक्स प्लस ये कितना हो गया 0 प्लस 0, क्योंकि ये आई डॉट जे था, यहाँ आई डॉट के वो 0 होता है। फिर से देखिए जे डॉट आई वो भी 0 है, प्लस जे डॉट जे यानी 1, मतलब बचा कितना ए वाई बी वाई। जे डॉट जे आपका 1 हो चुका है, बाकी बचा है ए वाई बी वाई, प्लस ये 0 प्लस ये भी आपका 0 प्लस 0, एंड लास्टली बचा कितना आपके पास, प्लस ए जेड बी जेड। अगर इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करना तो हम एक लाइन में इसको लिख सकते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हमारा एक वर्किंग फॉर्मूला की तरह काम करेगा।
जब आपको डॉट निकालना तो डायरेक्टली इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, ये एक लाइन का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं डॉट कैसे निकालते हैं, आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाए आपके पास। तो कैसे देखिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव किए, सिंपली पूरा एलाबरेट कर ली चीज़ों को, और उसके बाद जहाँ सेम देखे उसको 1 कर लिए, बाकी सारा 0 था आपके पास, तो फॉर्मूला यहाँ डिराइव हो चुका है। नाउ अब ट्राई करते कुछ क्वेश्चन बनाने का इस फॉर्मूला के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ ए इज इक्वल टू कुछ दिया, मान लेते हैं ए कितना, चलिए रैंडम कुछ वैल्यू लेना, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और b वैल्यू हमको दिया गया कुछ, b का वैल्यू मान लेते हैं 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, कुछ ऐसा वैल्यू दिया रहा है। और आपको बोला गया है निकालना क्या है, आपको निकालना है a डॉट बी कितना है। तो a डॉट बी कैसे निकालेगा, यहाँ पे सिंपल है, सिर्फ i और i को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है पास 2 इंटू 4 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 2, सॉरी माइनस 3 इंटू माइनस 2, फिर लास्टली हमारे पास क्या है प्लस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 दिया हुआ है, तो 1 इंटू माइनस 2। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 प्लस 6 माइनस 2, यानी सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, वी आर 14 माइनस 2 दैट इज 12। तो a डॉट भी कितना हो गया, 12 हो गया यहाँ पास। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किसी का भी डॉट निकालना कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपके लिए एक असाइनमेंट की तरह काम करेगा। आपको निकालना है a डॉट बी फॉर गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू मान लेते हैं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड b वेक्टर दिया मान लेते हैं माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा a डॉट बी, इसके लिए क्या होगा निकालने का, इसको हम नहीं बनाएंगे, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर सामने कुछ दिया नहीं रहे मतलब समझिए वहाँ पे 1 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे था ना k कैप लिखा है, मतलब सिंपली वहाँ 1 दिया हुआ है, और आप सोचिए कैसे सॉल्व करना है इसको। अगर डाउट लगे तो पूछिएगा, हम बताएंगे ज़रूर इसको। ना अगर आप डॉट निकालना सीख चुके हैं, यहाँ पे एक और चीज़ है डॉट के बारे में जानने का, क्योंकि डॉट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कि डॉट अगर नहीं आता आपको तो आगे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको डॉट पर काम करना पड़ेगा। बहुत सारी जगह पे डॉट काम आता है आपके पास, तो ट्राई करते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम। अगर आपके पास डॉट का सही से नॉलेज नहीं है, इन दैट केस आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसे हमको निकलना है यहाँ पे जहाँ हमको निकालना पड़ता है, डॉट से काम करना है। अगर डॉट निकालना ही नहीं आता तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा आप। इसलिए इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डॉट कैसे निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग क्रॉस आगे जो करने वाले वो कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, फिर इसको जानने के लिए मैथ्स जानना ज़रूरी है। तो ये वो मैथ्स है, आपको हाईफाई मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, कुछ भी बेसिक सिंपल से मैथमेटिक्स है जो आपको काम आएगा फिजिक्स में। इतना आप जान जाइए तो आपके लिए बहुत है। ए डॉट बी, हम एक और फॉर्मूला यहाँ डिराइव करना चाहेंगे या लिखना चाहेंगे चीज़ों को बस। ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। हमारा ए डॉट बी का फॉर्मूला पास है मैग्नीट्यूड ऑफ, हमारे ए डॉट बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो नॉर्मली यहाँ भी आप एक ट्राई करेंगे सॉल्व करने का कैसे बना पाते हैं। नॉर्मली ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं ना, यहाँ से आपको पूछता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना निकालिए। अगर एंगल पूछ दे तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। दो वेक्टर दिया गया और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना पता कीजिए, तो आपको इस फॉर्मूले से वहाँ काम आता है। तो कैसे वो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। या फिर इस पर बार बार ये मॉड साइन का नहीं देना आपको, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। अगर आप ये साइन नहीं भी देंगे डायरेक्टली लिखेंगे तो भी आपको उतना ही नंबर मिलता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब भी वही होता है, चाहे साइन दीजिए ना दीजिए, ये आपका मैग्नीट्यूड है। अगर मैग्नीट्यूड कहना है तो या तो आप मॉड का साइन दीजिएगा और वेक्टर लगाइएगा, या फिर आप सिंपली क्या कीजिएगा ए लिख दीजिए, ये याद रखिएगा ना। तो हम कॉस थीटा का फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, ये हमारा फॉर्मूला है कॉस थीटा का।
अगर मान लीजिए बाई चांस क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब एंगल कैसे निकालते हैं, ट्राई कर ले क्वेश्चन को भी। हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है, सपोज द क्वेश्चन इज, हम पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, मान लेते हैं a इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हम सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। b मान ले दिया हुआ हमको, चलिए 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, कुछ ऐसा दिया हमको। और हमको बोला जा रहा है यहाँ पे व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना पास है वो बताइए। तो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं पहले से। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास। सॉल्व करें इसको, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम होता है मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले इसका, a इज इक्वल टू कितना, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सिंपल, जो वैल्यू है उसको बस ऐसे लगा लीजिए। तो आंसर कितना होगा आपके पास यहाँ पे, रूट ओवर 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 12, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका 12 आ चुका है। वैसे ही बी का निकाल लीजिए, बी का कितना होगा आपके पास, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ गलती से अगर ऐसा दिया होता ना कि यहाँ पे -3k कैप लिखा हो अगर, तो वहाँ भी कैसे कीजिएगा, -3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। अगर -3 दिया रहता है तब क्या आंसर होता है आपके पास, -3 का आप होल स्क्वायर करते हैं। आप ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि -3 दिया आप क्या कर रहे हैं, 3 स्क्वायर -3 का स्क्वायर कर दिए, ये गलती नहीं कीजिएगा, ये गलत है। कि स्क्वायर हम करें इस कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे होता -3 का स्क्वायर होता उस केस में, ठीक है। तो चाहे माइनस हो या प्लस, हमेशा वो प्लस में ही आपको वैल्यू देगा। फिलहाल जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे 3k कैप दिया हुआ है, तो 3 स्क्वायर यहाँ पास है। b इज इक्वल टू कितना मिला हमको, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी 27। तो हमारा वैल्यू आ चुका है रूट 12 और रूट 27 हमको मिल चुका है यहाँ पे। इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा पहले और भी निकालना ना, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं यहाँ पे। अगर ए डॉट बी निकालना, सिंपली क्या करना है, 2 इंटू 3 6 प्लस 6 प्लस 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 3 माँ 6 है। सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ पास, 18। सो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस थीटा इज ए डॉट बी यानी 18 डिवाइड बाई ए दैट इज रूट 12, बी दैट इज रूट 27। तो ये निकाल चुके हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम निकाल चुके हैं। अगर स्पेसिफिकली निकालने बोले तो हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू होगा हमारे पास कॉस इनवर्स 18 बाय रूट 12 रूट 27। अगर चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर्स, और आपका दिमाग उतना तेज है तो आप रूट भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ फिलहाल इतना ही छोड़ रहे हैं। थीटा अगर निकालना पड़े तो आपको ऐसे काम करना है। जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा आपको डॉट का ही यूज करना है, क्रॉस का यूज नहीं कीजिएगा, कि क्रॉस में एंगल फिर वेक्टर फॉर्म में मिलने लगता है और एंगल कभी भी वेक्टर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी पार्ट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसे स्केलर और वेक्टर के रूप में ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखिए जब पिछली बार हम सॉल्व किए थे हमारा आंसर ए डॉट बी का एक स्केलर क्वांटिटी था, वहाँ पे आई जे के आंसर में नहीं आ रहा था। लेकिन जब क्रॉस अप कीजिएगा उस समय देखिएगा जो आंसर आता है ना वो वेक्टर फॉर्म में रहेगा। अब देखिएगा सॉल्व करने पे आपको मिलेगा वेक्टर फॉर्म में आता है। इसलिए जब भी क्रॉस होगा तो आंसर वेक्टर में आता है और डॉट होने से आंसर स्केलर में आता है। सोचिए कोई फोर्स हमारे पास है और फोर्स ऐसे काम करे कि बॉडी को टर्निंग इफेक्ट दे दे, बॉडी घूमना शुरू कर दे। इन दैट केस हम टॉर्क में काम करते हैं फिर, और टॉर्क जब भी निकालेंगे तो क्रॉस का वहाँ यूज़ करना हमको फिर। तो क्रॉस का काम तब आता है जब वहाँ पे हम टर्निंग इफेक्ट की बात करेंगे, या फिर कोई घूमने वाला बात है, रोटेटिंग वाला काम होगा तो वहाँ पे क्रॉस काम आता है, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे वो पहले चेक करें ताकि सॉल्व करना ईजी पड़े हमको। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे पिछली बार बताया था वैसे यहाँ पे कुछ और नया चीज़ है। क्रॉस में याद रखिएगा जैसे एक साइक्लिक ऑर्डर में ये काम करता है, बस मैंने ये आई कैप, ये जे कैप और ये हमारा के कैप मान लेते हैं। तो साइक्लिक ऑर्डर कहने का मतलब हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली कि जो आई डॉट या फिर आई क्रॉस जे होगा दैट इज के कैप,
आई क्रॉस जे कितना होगा हमारे पास, के कैप होगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बाद क्या आ रहा है पास, आई आ रहा है इसलिए आई कैप। वैसे ही के क्रॉस आई हमारे पास जे कैप होता है। कैसे किए देखिए, हम साइक्लिक ऑर्डर में काम करें, आई क्रॉस जे कर लिए तो के हो गया, के क्रॉस आई कर लिए जे हो जाएगा, तो अगला वहां पे बन जाता है। अगर उल्टा कीजिएगा उस केस में आंसर भी आपका नेगेटिव में आएगा। कैसे होगा आपके पास, जैसे सोचिए आप लिखिएगा यहाँ पे कैसे, जे डॉट जे क्रॉस आई कर लिए मान लीजिए, तो जे क्रॉस आई मतलब क्या हो गया यहाँ पास, हम उल्टा जा रहे हैं, हम एरो देखिए इधर दिए हैं। अगर उल्टा काम कीजिएगा, जे क्रॉस आई उल्टा आइएगा तो यहाँ पे माइनस के लिखिएगा, फिर उल्टा गए तो माइनस, सीधा है तो पॉजिटिव में रहता है आंसर, ठीक है। लेकिन एक और फैक्टर यहाँ पे, अगर सेम रहा आई क्रॉस आई अगर रहा तो वो जीरो होगा, जे क्रॉस जे रहा तो जीरो होगा, और के क्रॉस के रहा तो जीरो रहेगा। ये क्लियर रखिएगा, सेम रहा तो जीरो, अलग रहा तो कुछ की वैल्यू हमको मिल जाता है। जैसे डॉट में हमारा कुछ और फैक्टर था, यहाँ पे कुछ और चीज़ हमारे पास है। यानी अगर हम क्रॉस को सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करते, देखिए ये थोड़ा सा अलग तरीका है सॉल्व करने का। हमें क्रॉस अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, नॉर्मली मान लीजिए हमको दिया है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप मान लीजिए दिया हुआ है, एंड वी हैव बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपको बोल रहे हैं यहाँ पे इसका क्रॉस निकाल के दिखाइए, तो क्रॉस कैसे निकालते हैं वो हमको दिखा रहे हैं कैसे। अगर क्रॉस निकालना होगा तो थोड़ी जगह खाली कर लें यहाँ पे, अगर हम क्रॉस निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हमें निकालना है ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, पहले लिख लीजिए आई जे के मेंशन कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए ए में क्या है, पहले यहाँ पे ए एक्स था, फिर यहाँ पे ए वाई, यहाँ पे ए जेड है। वैसे बी में क्या है, बी एक्स, यहाँ बी वाई, यहाँ पे बी जेड हमारे पास है। सो अगर सॉल्व करना चाहें इसको हम तो सॉल्व कैसे करें, पहले आई का लिखते हैं। अगर आई के लिए लिखेंगे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जब आई का लिखिएगा तो आई को छुपा लीजिए। अगर आप आई को छुपाइएगा तब वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड दिख रहा है ना, तो लिख लीजिए यहाँ पे, आपको जो दिख रहा है वही आप लिखिएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड दिख रहा होगा। जब आई के लिए करें तो आई को छुपा लिए तो हमको दिखा क्या, यहाँ पे ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड दिख रहा, वही लिख दिया यहाँ पे हम। फिर जब हम जे के लिए करेंगे तो जे को छुपा लीजिए। आपको याद होना चाहिए जे के बाद क्या आया था, के आ रहा था। साइक्लिक ऑर्डर में क्या होता है, जे के बाद के आता है। इसलिए क्या करेंगे हम, जब जे को छुपाएंगे तो हम क्या दिख रहा है यहाँ पे, जे का के देखते हैं तो के में क्या दिख रहा है हमको, ए जेड बी जेड और फिर ए एक्स बी एक्स। इसलिए जे के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए जेड बी जेड ए एक्स बी एक्स लिख लिए। क्लियर, हम जे के लिए जे को छुपाएं क्योंकि जे के बाद के आता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले के का लिख रहे हैं फिर यहाँ पे उसका लिखे, यहाँ पे आई का ना। लास्टली हमारे पास है के कैप के लिए, तो के कैप कैसे यूज करें यहाँ पे। अगर आप के कैप देखिएगा तो के कैप को पहले छुपा लीजिए क्योंकि के कैप का हम निकालना चाहते कंपोनेंट क्या है। तो के लिए के को छुपा लिए तो बचा क्या, दिख क्या रहा है हमको कि हम जानते हैं के बाद आई आता है। अब साइक्लिक ऑर्डर में ध्यान रखिए, हमारा साइक्लिक ऑर्डर में क्या था हमारे पास, यहाँ पे आई जे और के था हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर में। तो जे के बाद के, फिर के बाद आई आता है। तो जब आप आई के लिए निकालना चाहिए या फिर के लिए निकालना चाहेंगे तो पहला फैक्टर देखेंगे आई का। तो के में छुपा लिए तो क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमें दिख रहा है ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई दिख रहा है हमको, सॉरी ए वाई बी वाई दिख रहा है हमको। क्लियर, हम के लिए निकाल के को छुपा लिए, हमको क्या दिख रहा है, ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई दिख रहा है, वही हम लिख दिया यहाँ पे। ये जो फैक्टर हम लिखे इसे को फैक्टर्स भी कहते हैं और इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो उतना आपको हाई फाई लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे, बेसिकली सिंपली देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं। हमारे पास जब ऐसे सॉल्व करना होता है डिटर्मिनेंट के रूप में तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले आई कैप का सॉल्व कर दिखा रहे हैं। कैसे कीजिएगा, ए क्रॉस मल्टीप्लाई बस कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और फिर माइनस कर दीजिए। क्या होगा हमारे पास, ए वाई
बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। हो गया। फिर जे के लिए निकालना है, जे कैप के लिए क्या होगा हमारे पास, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। एंड लास्टली हमारे पास जो हमारे पास के कैप के लिए, के कैप इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इतना लंबा फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाएंगे जानते हैं, लेकिन फिर भी यही हमारा फॉर्मूला है फॉर ए क्रॉस बी। जब हम ए क्रॉस बी निकालना चाहेंगे, जब हम ए क्रॉस बी कहेंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ट्राई करते ज़्यादा क्लियर होगा आपको कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हमको, कुछ एक इजी सा क्वेश्चन ले, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर मान लीजिए दिया हमको कितना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इस तरह कुछ दिया रहा और हमें निकालने बोला गया व्हाट इज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आप कैसे निकालिएगा, यहाँ पे पहले आई जे और के मेंशन कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 1 2 और 3 लिखें, ए के लिए 1 2 3 है और बी के लिए यहाँ पास 2 3 4 है, उसको लिख लिया यहाँ पे। अब सॉल्व कैसे करना है हमको, पहले आई का सॉल्व करेंगे। तो आई के लिए क्या करेंगे, आई को छुपा लेते हैं। अगर आप आई को छुपाइएगा, जैसे आई को यहाँ छुपा रहे हैं, तो हम क्या दिख रहे हैं, 2 3 3 4 दिख रहा है, तो वहीं लिखेंगे हम 2 3 और 3 4 देख पा रहे हैं। प्लस जे के लिए सॉल्व करेंगे, जे के लिए क्या होगा हमारे पास, जे को छुपा लिए तो क्या दिख रहा है हमको, 3 4 1 2, 3 4 और 1 2 दिख रहा है, तो जे के बाद के आता ना, तो लिखेंगे 3 4 1 2। लास्टली हमारे पास के है, जब के लिए के को छुपाएंगे तो क्या दिखा, 1 2 2 3 1 2 2 3। अब सॉल्व करिए आंसर के लिए। जब आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपके पास, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। वैसे ही जे के लिए कितना होगा आपके पास, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4। लास्टली के लिए क्या होगा आपके पास, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2। अब सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल चुका है शायद, यहां देख सकते हैं आप कितना होगा। आई कैप के साथ यहाँ पे 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 9, ऐसा लिख के करते चलिए कोई नहीं, 8 माइनस 9 कितना होगा हमारे पास, 8 माइनस 9 यानी -1 होता है, इसको अगला स्टेप में लिख देंगे हम। इक्वल सॉरी प्लस कितना हमारे पास है, प्लस नीचे देखिए कितना है, 3 इंटू 2 6 होता है हमारे पास, 6 माइनस 4 ओके। फिर के लिए कितना होगा हमारे पास, थोड़ा इधर स्लाइड कर लेते हैं। अगर के लिए कितना है यहाँ पास देख लें, के लिए आ गया यहाँ पास के कैप इंटू कितना है 3 माइनस 4, ठीक है। तो हम सॉल्व ऐसे कर लिए। जब इसको पूरा आप सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर कितना मिलेगा चेक करें यहाँ पे, या फिलहाल जगह नहीं, हम नीचे बना रहे हैं इसका आंसर डायरेक्टली। हमारा ए क्रॉस बी कितना आ चुका है यहाँ पे, अब देख पा रहे हैं आई इंटू 8 माइनस 9 यानी कितना हो गया, -1 आई कैप, 6 माइनस 4 यानी 2 प्लस 2 जे कैप प्लस सॉरी 3 माइनस 4 में -1 होगा आपस, तो -1 के कैप। तो ये रहा हमारा आंसर फॉर ए क्रॉस बी। कैसे निकाला आपको शायद क्लियर है अब यहाँ पे, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये था ए क्रॉस बी। नाउ एक जनरल फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसका यूज उतना नहीं करेंगे फिलहाल, आगे शायद यूज करें। हमारा ए क्रॉस बी यानी होता है, ए क्रॉस बी यानी होता है ए बी साइन थीटा। हमारा ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। हमारा ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। एक और जनरल फैक्टर्स को लिख ही देते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है, ऐसे सोचिए हम लिखे थे ना अभी कि ए क्रॉस बी यानी क्या होता है हमारे पास, ए बी साइन थीटा होता है। चलिए तो ठीक है, लेकिन एक और चीज़ हमको याद रखना है कि कभी भी ए क्रॉस बी आप लिखिएगा वो कभी भी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है माइनस बी क्रॉस ए। उसी के रेस्पेक्ट में हम अगर डॉट को देखे थे तो डॉट में क्या होता है हमारे पास, डॉट में होता है अगर ए डॉट बी हम यूज कर रहे हैं तो ये होगा हमारे पास ए बी कॉस थीटा,
और ए डॉट बी हमारा बी डॉट ए के बराबर हो सकता है, लेकिन क्रॉस नहीं होता। क्रॉस का फिजिकल सिग्निफिकेंस आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, जैसे हम अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा यहाँ पास, इसका मतलब यही है कि हमारा जो बी वेक्टर है उसके अबाउट हमारा ए वेक्टर चक्कर लगा रहा है, किधर से, क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। हमारा ए वेक्टर जो है वो गोल गोल घूम रहा है बी वेक्टर के अबाउट। वैसे ही अगर बी क्रॉस ए हम कहते हैं तो बी क्रॉस ए का मतलब होगा हमारे पास हमारा ए वेक्टर सीधा बैठा हुआ है और बी वेक्टर हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, बी वेक्टर कैसे चक्कर लगा रहा है, क्लॉकवाइज, ये बी वेक्टर हमारा चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूमा जा रहा है। तो जब भी घूमने वाली बात होगी तो वहाँ क्रॉस लगाएंगे, और सीधा मोशन वाला बात होगा तो वहाँ पे डॉट का यूज़ करते हैं नॉर्मली।